हेलो दोस्तों, आप सबको मान टू क्लासेस स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने वाले हैं। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 3 है। इससे पहले हमने बेसिक 2 क्लास डाल दिया है। अगर नहीं देखे सबसे पहले उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो भी रिवीजन हो सकता है उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके बाद आपका एक पार्ट और भी रिमाइंडर थ्योरम बनेगा। जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम वहाँ पर जो है सब कमेंट कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। सब कुछ अगर आप नहीं देखें पहले जाकर बेसिक क्लास को देखिए, उसके बाद आइए इसको देखिए। एकदम से आप इसको सेकंडों में बना देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया 9 की पावर 19 प्लस का 6/8। कभी इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पावर वाला दिखाई दे तो सदैव उस क्वेश्चन को 1 या -1 में ही बनाते हैं। उस क्वेश्चन क्या करेंगे हम 1 या -1 में बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें जो है 9 में 9 की पावर 19 है, यहाँ पर अलग अलग भाग देते हैं। तो 9 में हम 8 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा। 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 के पावर कितना हो जाएगा 19 और प्लस का 6 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। अब 1 के पावर 19 का मतलब कितना हो जाएगा 1 और प्लस का 6/8। यहाँ पर हो जाएगा 7/8। हमने बता रखा अगर अंश आपका हर से छोटा है तो अंश ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। आपका यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है 20/19। जब इस पे भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, ज़बरदस्ती भाग देंगे। भाग दे करके यहाँ पर 1 बार जाएगा। अब 19 में 20 नहीं जाएगा, 20 में से 19 से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब -1 के पावर में 100 हो जाएंगे। अब बटे में कितना लिखा गया है 20 लिखा गया है। इवन नंबर होने के कारण यहाँ पर आ गया प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में 20 हो जाएगा। अंश आपका हर से क्या है छोटा है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है 3 लिखा गया, यहाँ पर 5 लिखा गया। अगर 1 बार ले जाते हैं 2 बचता है, मतलब ये अभी 1 में नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, इसके पावर में ऐसा कुछ लगाना चाहिए कि 1 या -1 हो जाए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या हम इसमें नहीं तोड़ सकते हैं। ये देखते हैं कि 5 के किस पहाड़े में 3 का पावर करने पर हम पहुँच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 त्रिक का 9, हाँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 के पावर 2 और बटे में कितना है 5। अब 3 के पावर यहाँ पर हमने रखा 2। अब बात ये है कि 21 में से हमने यहाँ पर 3 पावर 2 रखा है, तो 21 में ये जो पावर होते हैं इस पावर से 21 में भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा 2 दहा में 20, मतलब 10 बार गया और 10 बार गया और बचा आपका कितना 3 के पावर 1, 20 एक 21 होता है। तो देखिए अब हो गया आपका। अगर हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो ये फिर देखिए वही ऊपर वाला चीज़ हो जाएगा आपका कि 3 के पावर इसके पावर गुणा हो जाता है, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर 3 की पावर 1। अब उसके बाद होता है गुणे में घाते जुड़ती है, तो गुणे में घाते जुड़ते हैं 20 से कितना हो जाएगा आपका 21। मतलब पुनः हमारा ही चीज़ आ गया, इसलिए हमने इसमें तोड़ दिया है। और तोड़ने के लिए जो भी यहाँ पर तोड़ा जाएगा उसी संख्या से, जो ये पावर होता है उसी संख्या से इसमें भाग दिया जाता है। जितने बार जाता है जो बचता है उसको अगले पावर में लगा देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसमें ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा 3 त्रिक का 9 पावर कितना हो जाएगा 10 और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब ये पावर इतना हो गया और गुणे में कितना है यहाँ पर 3 के पावर 1। अब ध्यान दीजिए 5 से हम यहाँ पर भाग देंगे 9 में, तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा 10 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा। -1 के पावर में 10 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर कितना है 3 के पावर में 1 है, पूरे के बटे में कितना दिया गया है 5। अब कभी भी -1 के पावर में अगर इवन नंबर होता है तो पावर कितना होता है आपका सम आता है। तो हो जाएगा यहाँ पर 1 गुणे 3 और बटा कितना हो जाएगा 5, मतलब आ जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5। और हमने बता रखा अगर अंश आपका हर से छोटा है तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए वही प्रकार से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर हम बताइए 126 के पास पहुँचने के लिए इसमें 5 में कितना पावर लगाएं। तो आप कह सकते हैं सर 5 का 5, 25, 25 पंचे 125। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर जो है 5 के पावर 3 कर दें, 5 के पावर 3 कर दें तो 25 पंचे कितना हो जाएगा आपका 125। मतलब यहाँ 5 के पावर हमारा हुआ 3। अब उसके बाद हमने बताया था आपको जितना पावर यहाँ पर देते हैं उस पावर से इसमें भाग देते हैं। 501 में हम 3 से क्या करेंगे, यहाँ से भाग देंगे। तो 3 से भाग दीजिए, देखिए 3 501 में भाग दीजिए, 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा,
3 6 18, 3 7 21, मतलब कि ये पूरा कट गया 167। अब 167 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 और 6 3 18 19 20 3, मतलब 501 आ जाएगा। उसके बाद बटा कितना दिया गया है 126। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 125 बटा 55 5 125 बटा 126, और यहाँ पूरे पावर दिया गया है 167। अब देखिए 125 में अगर हम 126 से भाग देंगे एक बार जाएगा, माइनस का आ जाएगा 1 बटा 126 और इसके पावर में हो जाएगा 167। अब देखिए 167 आ गया। यहाँ पर जब हम भाग दे रहे हैं तो आपका इवन यहाँ पर ऑड नंबर आया है, ऑड नंबर होने के कारण ये विषम का माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 126, मतलब आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा माइनस का 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या लिखा गया है 2 की पावर में 110। अगर ये 2 की पावर में 110 है और यहाँ पर हमें 5 से भाग देना है तो कुछ ऐसा कीजिए कि इसके गुणा से यहाँ पर पहुँच जाए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला जैसे क्वेश्चन था कि हम यहाँ पर 5 दूनी 10 3 त्रिका 9, 3 का यहाँ पर वर्क कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ ऐसा कीजिए कि हम इसके समीप जो है पहुँच सके। तो एक ट्रिक और आप लोग को बताने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि उसका नीचे वाला जो संख्या होता है अभाज्य संख्या कहलाए, ये संख्या क्या हो, कोई अभाज्य संख्या हो, तो कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो आपका पावर दिया रहता है इस अभाज्य संख्या में से 1 घटा दीजिए, आया 4, उस 4 से यहाँ पर भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4 दूनी 8, 8 3 हो जाएगा 4 8, उसके बाद 4 से 24 4 से 28, बचेगा कितना 2। ये जो 2 बच रहा है इसके पावर देंगे, इस 2 के पावर दे देंगे, इस 2 वाले पावर में इस 2 को दे देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना शेषफल आ जाएगा आपका यहाँ से 4। इस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, आप इसको बना दीजिए 2 की पावर में 2 4 हो जाएगा और पूरे पावर में कितना हो जाएगा यहाँ से 100 आपका 10 हो जाएगा, बटे 5 कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, पूरे पावर में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब अगर हम इस संख्या में भाग देंगे तब भी हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिखा 127 गुणे 224 गुणे 322 गुणे 826 गुणे 342, पूरे को अगर हम भाग देंगे 5 से, पूरे को अगर हम भाग देंगे 5 से, तो यहाँ पर कह रहा है इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर व्हाट विल बी रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। अब देखिए हम एक एक संख्याओं में भाग दे जाएंगे। यहाँ पर भाग दीजिए 127 में, देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, बचेगा कितना 2, 5 25, 25 2 27, गुणे के निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे, फिर इसमें भाग दीजिए 5 चौके 20, बचा कितना 2, फिर 5 चौके 20, आया कितना यहाँ पर 4, फिर एक गुणे के निशान है, गुणे के निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखें 5 6 30, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 बच जाएगा, फिर गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर देते हैं 5 से भाग दीजिए, हो जाएगा 5 का 5, 3 बचा, 5 6 30, 2 बचा, 5 25, 25 से कितना हो जाएगा 26, फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर भाग देंगे 5 6 हो जाएगा 30, 4 बचा, 5 8 40, 40 2 कितना हो जाएगा आपका 42, 2 बचा, मतलब ऊपर आपका बचा है 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5, पूरे के बटे में 5। अब भाग दीजिए, यहाँ पर 2 बचा है, सॉरी, तो ध्यान दीजिएगा। अब पूरे में फिर भाग दीजिए, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आपका ऊपर आ गया गुणा करने पर 32 और नीचे आया 5, फिर भाग देंगे, हो जाएगा 5 36, बचा कितना रिमाइंडर आपका 2, यहाँ पर यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका शेषफल हो जाएगा।
आपका शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया है 38 भागे 339 प्लस का 2 बटे में आया है 39 क्वेश्चन आपका। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन में करते क्या हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया 38, यहाँ पर 39। 38 में 39 हम भाग देंगे, नहीं भाग जाएगा, ज़बरदस्ती भाग देंगे, एक बार जाएगा, घट जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1, माइनस के 1 की पावर कितना हो जाएगा 339 और प्लस का 2 बटे में कितना है यहाँ पर 39। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी -1 के पावर में विषम नंबर आता है तो आंसर उसका जो यहाँ पर आता है वह आता है उसका माइनस में, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बटे में लिखा गया है 39। अब -1 + 1 जोड़ेंगे, आ जाएगा प्लस का 1, बटे में कितना हो जाएगा 39। अब देखिए हमने बता रखा है कि जब कभी भी आपका अंश हर से छोटा आ जाता है तो रिमाइंडर वही कहलाएगा, तो ये आपका यही रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए मान लो क्वेश्चन है 16 गुणे 17 गुणे 18 बटा 19। क्वेश्चन आपका दिया गया है इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो एक साथ गुणा करके फिर 19 से भाग देना बहुत ज़्यादा कठिन पड़ जाएगा, तो हम इसको छोटे भाग में देते हैं। तो 16 में 19 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब 16 में से 19 नहीं जाएगा, 19 में से 16 घटा दीजिए। ध्यान दीजिए, एक बार हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर 16 में अगर हम 19 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, हो जाएगा 19, भाग तो जाता नहीं वैसे ज़बरदस्ती भागती है, तो कितना हो जाएगा 19। अब देखिए 16 में से 19 जाएगा नहीं, 19 में से 16 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा -3। यहाँ पर आया कितना आपका -3। वही चीज़ अगर यहाँ पर भाग दिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग दिए माइनस का, यहाँ पर 3, गुणे का निशान, गुणे का निशान। फिर 17 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान है, यहाँ पर हम 17 में क्या करेंगे, फिर भाग देंगे 19 से नहीं जाएगा, फिर ज़बरदस्ती भाग देंगे, कटेगा, आपका आ जाएगा -2। फिर देखिए 18, फिर गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे, 18 में 19 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, फिर ज़बरदस्ती भाग देंगे, घटेगा, आ जाएगा -1। मतलब ये है कि ऊपर आ गया है -3, -2, -1 पूरे के बटे में 19, ऊपर गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का, फिर 3 दूनी 6 प्लस का, फिर प्लस का 6 माइनस का 1 गुणा हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से -6 बटा कितना हो जाएगा 19। तो जो छोटा होता है हमने बता रखा है कि अगर हर अंश जो है हर से छोटा होगा तो यही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ से हो जाएगा -6। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर प्लस का रिमाइंडर दिया गया है तो क्या करेंगे, इस 19 में से हमने ये भी बता रखा है कि हर में से अंश को घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर। आपको प्लस रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो 19 में से 6 को घटाइए, आपका हो जाएगा 19 में से 6 जाएगा 13, 13 6 19 होता है, आपका आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा आपका प्लस का रिमाइंडर, प्लस का 13 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, अगर माइनस का आया है प्लस का ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे ध्यान देते हैं। सड़सठ के पावर 67 प्लस का 67 बटा दिया गया है 68। अब ध्यान देते हैं, इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन, इसमें भाग देते हैं हम। तो 67 के पावर 67 में अगर आप भाग देंगे 68 का तो भाग जाएगा नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, यहाँ पर लिखा गया है 67 में भाग दीजिए आप 68 का, एक नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती भाग दीजिए, एक बार गया 68 आया, घटेगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आ जाएगा -1 पूरे पावर में हो जाएगा आपका 67 और प्लस का दिया गया है यहाँ पर 67 बटे में दिया गया है यहाँ पर 68। अब ये देखिए ऑड नंबर है, विषम होने के कारण ये आ जाएगा यहाँ से -1,
ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा प्लस का 67, पूरे के बटे में यहाँ पर हो जाएगा आपका 68। 67 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से 66, आपका आ जाएगा 66/68। और हमने बता रखा है अगर अंश आपका अगर हर से छोटा हो जाए तो यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा यहाँ से 66। रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 66, ही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 के पावर दिया गया है 33/5। अब देखिए इसमें अगर हम करेंगे तो इसमें पूछ रहा है इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, हमने बताया अगर पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम किस में तोड़ते हैं, -1 में बनाते हैं या प्लस में 1 में करते हैं इस चीज़ को। तो क्या करेंगे इसमें हम, अगर ये इस प्रकार है तो इसको करेंगे 2। अब देखिए 5 के पास में पहुंचने के लिए इसमें कितना पावर लगाना चाहिए, तो यहाँ पर पावर लगेगा 2। अगर हम 2 दूनी 4 कर देंगे तो 5 से हम भाग दे सकते हैं, तो वहाँ पर 1 या माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए जिससे हम पावर जो यहाँ पर पावर लगाते हैं उससे इसमें भाग दीजिए, कितना जाएगा 2 बार आएगा, यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए 2 एकड़ नम 2, 2 छक 12, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अभी यहाँ पर 1 बचा हुआ है आपका 2, तो 1 बचा हुआ 2 उसको अलग कर लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अगर ये लिखा 2 पावर 2 तो मतलब आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर में पावर से क्या हो जाएगा गुणा, 16 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, और यहाँ पर लिखा गया है 2 पावर 1, गुणे में घाते जुड़ती हैं तो 2 पावर कितना हो जाएगा 33। मतलब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर तोड़ रखा है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसे भाग किसे देंगे हम, 5 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पावर में 16 गुणे में 2 की पावर 1 पूरे के बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। अब देखिए 4 में 5 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती भाग देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 के पावर 16 गुणे में 2 की पावर 1 पूरे के बटे यहाँ पर लिखा गया है 5। अब अगर सम संख्या है तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 1, उसके बाद हो जाएगा गुणे में 2 बटे में 5, और यहाँ से हो जाएगा 2/5। और हमने बता रखा है जब कभी आपकी ऊपर वाली जो अंश होता है अगर हर से छोटा होता है वही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। इसका मतलब यही आपका हो जाएगा शेषफल। आपका शेषफल कितना हो जाएगा, आपका शेषफल इतना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है 31/8, यहाँ पर लिखा गया है 31/8 के पावर में 324 रिमाइंडर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है रिमाइंडर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जब इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे उसमें क्या करते हैं। अब देखिए 31 में हम 8 से भाग देंगे, 8 का नम 8, 8 16 3 24, 8 से कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, ध्यान दीजिएगा 31 है, 31 में भाग देंगे 8 से नहीं जा रहा, 8 से कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर गया 32। अब देखिए 31 से 32 जाएगा नहीं, 32 में से 31 घटा दिए कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आया है माइनस के 1 के पावर में कितना हो जाएगा 224, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 8। अब अगर आपकी कोई भी यहाँ पर माइनस में 1 है तो उसके पावर में कोई इवन नंबर कोई सम संख्या होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस का 1 आ जाता है, और बटा में कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस का 1 आएगा, अगर कभी भी हर अंश जो है हर से छोटा होता है तो यही हमारी रिमाइंडर कहलाती है। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा प्लस का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लीजिए हम क्वेश्चन इस प्रकार लेते हैं। यहाँ पर
आपका क्वेश्चन है 1421 गुणे 1423 गुणे 1425 पूरे के बटे में दिया गया है 12। अब इसमें कह रहा है रिमाइंडर बताइए। देखिए इसको सेकंडों में आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे कह रहा है रिमाइंडर बताइए। तो एक यहाँ पर लिखा गया है 1421, भाग दीजिए। 14 एकम 12 एकम 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 12 एकम 12 हो जाएगा। 12 के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 10 22, 10 बचेगा, 108 होएगा। 12 12 12 60 12 से 72 12 83 62 96 12 नहीं 108। यहाँ से आपका आ जाएगा 0, यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा अब 0। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें कोई भी यहाँ पर कुछ भी आपका संख्या हो जाएगा, अगर हम उसमें 0 से गुणा कर देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ का रिमाइंडर तो आ गया 0। अब बटे में हो गया है आपका 12, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। अगर कभी भी एक भी संख्याओं का रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई भी संख्या से आप गुणा करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 9 की पावर 6 प्लस का 7 बटे का 8 क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है इसमें आप रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार क्वेश्चन है तो हमने बता रखा है 8 से 9 में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा घटेगा, 1 के पावर हो जाएगा 6 प्लस का 7 बटे का कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा 1 के पावर 6 इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और प्लस का 7 और बटे का कितना 8, ये 7 है कितना हो जाएगा यहाँ से 8 बटा 8 कट करके यहाँ का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ का रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0, कट करके यहाँ पर रिमाइंडर कितना जाएगा 0। ये भी आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। आगे ध्यान देते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे दिया गया हो 9 पावर 8 प्लस 1 बटा 8 रिमाइंडर बताइए। रिमाइंडर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा 9 की पावर 8, 9 की पावर 8, अब 9 में 8 से भाग दीजिए, 1 बार गया घटेगा, आएगा 1 की पावर 8 प्लस का 1 बटा का 8, यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 प्लस का 1 बटा का 8, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 2 बटे 8। इसका मतलब ये है कि अंश जो है क्या हर से छोटा है, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। 2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आपका यहाँ से हो जाएगा शेषफल। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे दिया जाए 322 गुणे 422 गुणे 326 प्लस 27 प्लस 30 भागे 4 और कह दिया जाए में रिमाइंडर बताइए। में आप क्या कीजिए, रिमाइंडर हमें बताइए कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आता है कि गुणा हो फिर प्लस चलता हो पैटर्न, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बारी वाइज भाग दीजिए। इसमें भाग देते हैं, आपका हो जाएगा 4/32, यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा आपका 2, गुणे का निशान फिर इसमें देते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पीछे के 2 अंक में आप 4 से भाग दीजिए, अगर कट रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल है 4 की, नहीं तो नहीं। हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखे हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, हमने पीछे में यहाँ पर दिए, फिर यहाँ पर 4 यहाँ पर दिया था, 4×5 = 20, 2 बचा, यहाँ पर दिए 4×5 = 20, बचा कितना 2, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर पीछे के 2 अंक में दे दीजिए, कितना हो जाएगा 4×6 = 24, 24 और 25 = 26, 2 बचा, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर दीजिए आप 4×6 = 24, 24 3 27 हो जाएगा, प्लस लगाएं, फिर इसमें दीजिए 4×6 = 24, 4 से 28, 28 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 30 हो जाएगा। आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर जाएगा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5।
8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 8 या 12 1 13, 8 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 और भागे कितना 4 से भाग दीजिए 4 4 4 12 3 बार जाएगा। आपका शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ से आपका शेषफल बच जाएगा 1। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एक। मान लीजिए आपका पैटर्न इस प्रकार से चलता हो, सोलह 1632 गुणे 3231 प्लस 2427 गुणे 342 प्लस 42 भागे 7 में रिमाइंडर बताइए। आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अलग अलग भाग दीजिए। तो 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 15 16 2 बचेगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 3 21, 22 23 2 बचेगा। 7 3 21, 21 से कितना हो जाएगा 22, गुणे लगेगा, गुणे का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर देंगे 7 3 21, 7 4 28, 28 2 30, 4 बचेगा यहाँ से 4 और ये होएगा 7 6 42, 42 यहाँ से बचेगा 1, 43 हो जाएगा। 7 का 9 7, 7 3 10, 1 11, 7 4 11 हो जाएगा आपका। प्लस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 और 3 आपका हो जाएगा 24, 3 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 4 हो जाएगा। 7 6 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 47 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुणे का निशान लगाया, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर इसमें भाग देंगे 7 चौक 28, 28 और 2 30, 4 34, 4 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49, 7 56, 7 56 हो जाएगा। 56 4 60, 4 60 2 62, 6 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 6 42 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज़, अगर संख्याएं सब गुणे में रहेगी तब तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 0, हमने बता रखा है एक क्वेश्चन। लेकिन अगर आपका ये प्लस में यहाँ पर लिखा गया है तो रिमाइंडर आपका दूसरा कुछ आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है, आया है आपका 1 × 4 प्लस का 5 × 6 प्लस का 0 पूरे के बटे में यहाँ पर दिया गया है 7। अब ध्यान दीजिएगा, 4 × 9 4, यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 6 पंचे 30, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, बीच में ऐड का निशान है, प्लस का 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा। तो 30 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 34 बटे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। मतलब यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो आएगा वह रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ से 6। अब दोस्तों इसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार भी आते हैं, 1 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल डॉट। इन सब वाले जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन हम कल आपको डिस्कस करेंगे।